जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स की परीक्षा 2 फरवरी 2023 के दिन देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी छात्र छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, आने वाले हैं। तो सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं, उतरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेकर चलते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न की ओर। आप लोग इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सभी छात्र व छात्राएं ध्यान देंगे। हम आ चुके हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रवृत्ता यानी कि इप्सिलॉन आर होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल बोआ टाइप का प्रश्न है। इप्सिलॉन आर का मान आपको बताना है। हम आपको दोस्तों ये प्रश्न पहले भी करा चुके हैं, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं मालूम है तो दोस्तों जान लीजिए कि इप्सिलॉन आर बराबर होता है इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नोट। ठीक है, इप्सिलॉन आर का मान होता है इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये आप ऑप्शन में मिलाइए कि आपको कहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि दोस्तों कहे तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना नीचे में देखते चलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इप्सिलॉन आर यानी कि आपेक्षिक प्रवृत्ता का जो मान होता है, ये होता है इप्सिलॉन अपन इप्सिलॉन नोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे, क्वेश्चन और फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और आप सभी को मालूम होनी भी चाहिए। और नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर जो विद्युत विभव का मान होता है, ये दोस्तों होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट और Q बट्टे R। ठीक है, क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q बट्टे R। ये देखिए आपको ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि दोस्तों कहे तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का जो मान होता है, ये होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q अपन R। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाली है। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। देखिए आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, ये दोस्तों किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे कि सरफेस, ठीक है, सरफेस डेंसिटी ऑफ जो चार्ज है, ये होता है कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, टोटल चार्ज बटे टोटल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है, ये होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों इसका वी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा, आराम से इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और यहाँ से आपको हम बताना चाहेंगे काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दीजिए। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं मालूम है तो दोस्तों जान लीजिए कि पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है, ये 80 के बराबर होता है, यानी कि दोस्तों 80 के बराबर होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यानी कि परावैद्युत स्थिरांक है, ये 80 के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है, ये 80 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, देखिए बात की जा रही है आर त्रिज्या की, तो आर त्रिज्या की जो पृथ्वी की विद्युत धारिता होगी, ये होगी आपको 4 पाई इप्सिलॉन नोट, त्रिज्या आर है तो आर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 तो इसका वी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की जो विद्युत धारिता होती है, ये 4 पाई इप्सिलॉन नोट आर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 2 तो इसका वी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, कितना आसान प्रश्न 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 पूछा जा रहा है दोस्तों। 1 एम्पियर बराबर पूछा जा रहा है, तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा। क्या मालूम होगा? तो एम्पियर बराबर दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कूलम पर सेकंड। क्या होता है? कूलम पर सेकंड होता है दोस्तों, ये आपको याद होगा। और नहीं याद है तो जान लीजिए कि एम्पियर बराबर होता है कूलम पर सेकंड होता है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एम्पियर के पीछे में एक लगा दिया है, एक लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसके पीछे में एक लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के पीछे में एक एक लग जाएगा। यानी कि दोस्तों कहे तो 1 एम्पियर बराबर हो जाएंगे 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको एम दिया गया है, 1 एम्पियर बराबर होता है तो 1 कूलम/1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम/1 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, 6 का ए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा, माइंड में सेटअप करते चलिएगा। यहां से सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न छपने वाले हैं, तो आराम से एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहां पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, अगर आपको मालूम नहीं है तो जान लीजिए कि विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है दोस्तों ये होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको सी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे, चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी ये आपको बराबर हो जाएगी R²RT। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएंगे? R²RT के बराबर हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह कारण आर प्रतिरोध के चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी ये I²RT के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 8 का सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और आपको हम बताना चाहेंगे ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, आपको एक फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए। टेस्ला बराबर दोस्तों होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। आपको नहीं मालूम है तो आप लोग जान लीजिए कि टेस्ला बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा प्रश्न में ध्यान दीजिएगा तो 5 टेस्ला का मान आपसे पूछा जा रहा है कि है, तो टेस्ला के पीछे 5 लगा दिया है। तो क्या होगा? अगर टेस्ला के पीछे 5 लगा है तो जो इसका फॉर्मूला होता है इसके भी पीछे क्या लग जाएगा? 5 लग जाएगा, यानी कि दोस्तों ये गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, तो अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में लाइए, तो 5 टेस्ला का मान किसके बराबर हो रहा है? तो 5 गुना वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे दोस्तों टेस्ला के पीछे 5 लगा दिया है, इसलिए इसके फॉर्मूला के पीछे 5 लग जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा, माइंड में सेटअप करते चलिएगा। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, उतरने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान जो इस रूप में दिया गया है I/RMS, और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान जो इस रूप में दिया गया है I0 के बीच संबंध होता है। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे इसके बीच संबंध होता है I/RMS बराबर हो जाएंगे 0.707 I0। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि I/RMS बराबर होता है 0.707 I0 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। ये क्या होता है दोस्तों? तो ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा L दोस्तों इसका जो है प्रतिघात का जो मान है ये ओमेगा L होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आराम से आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? शक्ति गुणांक के लिए तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, शक्ति गुणांक जो है
ये बराबर होता है यथार्थ माध्य शक्ति बट्टे आभास माध्य शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पावर जो फैक्टर बराबर होता है ये होता है ट्रू एवरेज पावर बट्टे एपरेट एवरेज पावर। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सी। चलिए आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपकी परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। हरे रंग का देखिए आपको बताना है, तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे हरे यानी कि ग्रीन कलर के जो कोड का मान होता है ये 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर बी वेग से गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाला बल का व्यंजक है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में छप चुके प्रश्न है और इस बार भी आने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे लगने वाला जो बल का व्यंजक है ये होता है वेक्टर एफ एम। ठीक है, बराबर हो जाएंगे क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, देखिए जो ट्रांसफार्मर है ना ये जो है एसी वोल्टता को बढ़ाता और घटाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर दोस्तों जो है मतलब एसी के तो अल्टरनेटिंग करंट को जो है मतलब एसी वोल्टता को बढ़ाता और घटाता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को बढ़ाता और घटाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो इसका जो है डी हो जाएंगे। 15 का डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए जो सही है ये जो है एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। चुंबकीय ध्रुव पारवलय का ऐसा मात्रक। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ का ऐसा मात्रक देखिए आपसे पूछा जा रहा है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का ऐसा मात्रक तो आप सभी दोस्तों को हम पहले भी करा चुके हैं। एम्पियर मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि चुंबकीय ध्रुव पारवलय का जो ऐसा मात्रक है ये एम्पियर मीटर होता है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको याद रखना है कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का जो ऐसा मात्रक होता है ये एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। एम्पियर मीटर। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छप चुके प्रश्न है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है? बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, मैं आपको पहले भी करा चुका हूं दोस्तों। 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी में लगा दीजिए टिक। ऑप्शन नंबर इसका वी राइट हो जाएंगे 17 का भी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। चलिए, इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, सिर्फ आपको याद रखना है और एकदम माइंड में सेटअप करते चला है और इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। निर्वात की 18 देखिए, क्वेश्चन 18 है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। देखिए निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है जो शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते आगे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है ये शून्य होता है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन समझ सही है? यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे म्यू के लिए जो समझ सही है ये तो फॉर्मूला है दोस्तों। म्यू बराबर क्या होता है? तो V अपॉन एच होता है। ऑप्शन देखिए आपको बीम दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र V, नमन कोण लैम्डा, वेक्टर बी का क्षैतिज घटक BH और वेक्टर बी का उदर घटक BV हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे ये आपको हो जाएंगे हाँ BH बराबर दोस्तों हो जाएंगे B कोस लैम्डा। ऑप्शन दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर